वेलकम टू टीटीसी। आज स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन का छठा क्लास दिया जा रहा है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था और आज इस होमवर्क को बनाते हैं और इनके बारे में जितनी भी होमवर्क दिया गया है सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। अब चलिए देखते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, तुम अमीर हो। तो तुम अमीर हो, तुम का यू के साथ आर, यू के साथ क्या लगे आर, यू आर नहीं के लिए नॉट और अमीर का रिच, यू आर नॉट रिच। तुम अमीर हो, तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। क्या तुम अमीर हो? आर यू रिच? आर यू नॉट रिच? वाई आर यू रिच? वाई आर यू नॉट रिच? ये 6 पार्ट भी आप लोगों को करना है और हमेशा बोलना। वह कैसे गरीब है? कैसे? हाउ। कैसे के लिए हाउ, है के लिए इज, क्योंकि एक है सिंगुलर है। हाउ इज वह का ही, हाउ इज ही गरीब का पुअर, हाउ इज ही पुअर क्वेश्चन मार्क, हाउ इज ही पुअर। सीता मेरी बेटी है, सीता इज मेरी बेटी, माई डॉटर, सीता इज माई डॉटर, सीता मेरी बेटी है। नेक्स्ट चलते हैं। वह लड़की क्यों ईमानदार नहीं है? पहले क्यों का, क्यों के लिए वाई, क्यों का वाई, है के लिए यहाँ इज लेंगे, है के लिए इज। एक वर्ड है वह लड़की कितना वर्ड है? एक वर्ड है। तो डैट गर्ल, वह लड़की के लिए डैट गर्ल, हाउ इज डैट गर्ल नॉट ऑनेस्ट, क्या कहेंगे? हाउ इज डैट गर्ल नॉट ऑनेस्ट। क्या आप निर्दोष नहीं है? आपका यू के साथ आर, आर यू नॉट निर्दोष का इनोसेंट, INNOCENT इनोसेंट, आर यू इनोसेंट। नेक्स्ट चलते हैं। राम बीमार नहीं है, राम was not, बीमार का इल, राम was not ill। वह कैसे खुश था? कैसे हाउ, था के लिए was, हाउ was लड़का है इसीलिए ही, खुश का हैप्पी, हम लोग कैसे गरीब नहीं थे? हम लोग का वी, कैसे के लिए हाउ, पहले हाउ लेंगे, हाउ हम लोग एक से अधिक है इसीलिए वर, हाउ वर वी नॉट, गरीब का पुअर, हाउ वर वी नॉट पुअर, हम लोग कैसे गरीब नहीं थे। आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो ये फ्यूचर की सेंटेंस है। आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, यू विल बी अ गुड डॉक्टर, यू विल बी अ गुड डॉक्टर, DOCTOR, यू विल बी अ गुड डॉक्टर। राम का भाई सोहन है, एक वर्ड क्या है? राम का भाई, एक वर्ड पे हम लोग ध्यान देंगे, राम का भाई। तो हमने कहा था कि जब अगर लिविंग है यानी सजीव है तो दोनों तरीका से बना सकते हैं, एस से भी और ऑफ से भी। तो राम का भाई, राम कॉमा दे के एस, राम्स भाई का ब्रदर, राम्स ब्रदर, एक वर्ड है एक साथ लिख दिए। राम्स ब्रदर इज सोहन, यह मेरी गुड़िया है,
दिस इज माई डॉल, यह मेरी गुड़िया है। मेरी गुड़िया एक वर्ड है, दिस इज माई डॉल। अब ये है अभी मेरे पढ़ने का समय, तो नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको बताया था इट का यूज़ करेंगे जब कुछ करने का समय हो, प्राकृतिक घटना के लिए, समय दिन साल को बताने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो जब कुछ करने का समय हो तो इट का यूज़ करना है। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, अभी समय है। क्या चीज़? पढ़ने का। इट इज़ टाइम टू स्टडी, टू स्टडी, या रीड भी कर सकते हैं। इट इज़ टाइम टू स्टडी, अभी पढ़ने का समय है। किसका? मेरा। इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम, अभी इट इज़ टाइम, अभी समय है। अभी क्या समय है? टू स्टडी, किसका? मी, स्टडी फॉर मी। इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम टू स्टडी, अभी समय है। इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्टडी, फॉर मी टू स्टडी, इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्टडी। ठीक है। और अगर ऐसा होता अभी पढ़ने का समय, इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्टडी, इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्टडी। नेक्स्ट चलते हैं। 5 बज रहा है। इट इज FIV 5 o'clock, CLOCK क्लॉक, 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, 5 बज रहा है। मेरे घर में 4 मुर्गी हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जो आपको बताए थे, यूज़ ऑफ देयर, अगर बड़ा में कोई छोटा हो और अनिश्चित नाउन के लिए देयर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे घर में 4 मुर्गा है, तो ये बड़ा में छोटा है, तो पहले छोटा को लेना है। छोटा कौन है? मुर्गा। घर का क्या है? बड़ा है, तो यहाँ पे देयर का यूज़ करेंगे। देयर, यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे क्योंकि 4 मुर्गा है, नहीं तो इज का यूज़ करते हैं। देयर आर 4 मुर्गा का कॉक, COCKS, कॉक्स। देयर आर 4 कॉक्स इन माई हाउस, इन माई हाउस, इन माई हाउस। देयर आर 4 कॉक्स इन माई हाउस, HOUSE, हाउस। नेक्स्ट चलते हैं। बोतल में दूध नहीं है। देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क, तो ये मिल्क है। बोतल क्या? बड़ा है, दूध क्या? छोटा। देयर इज नो मिल्क इन द बोतल, इन द बोतल, देयर इज नो मिल्क इन द बोतल। अब चलते हैं 16 नंबर देखते हैं। वह मुझसे ज़्यादा मोटा है, वह मुझसे ज़्यादा मोटा है। तो इस तरह का सेंटेंस को मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो PD, CD, HD में हम इनको देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये देखिए PD, CD, HD, ये आप देख सकते हैं। टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, ये कहे थे बनाने के लिए भी। ग्रेट, ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। शेड, शेडर, शेडेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो आप इस तरह से इसको ये कर सकते हैं। कुछ में मैंने आपको बताया था, कुछ में मोर और मोस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर। यूज़फुल, लाभदायक, मोर यूज़फुल, द मोस्ट यूज़फुल। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट। तो मैंने ये आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी ये जो सेंटेंस है ये तुलना वाला सेंटेंस है। तो इसको देखते हैं। और मुझसे ज़्यादा मोटा है, और क्या? मुझसे ज़्यादा मोटा है।
ठीक है, वह मुझसे ज़्यादा मोटा है। तो देखते हैं, तो ही इज़ F80 फैट, ई आर जोड़ देंगे, F-A-T-R फैटर, F-A-T-E-R फैट का क्या हो जाएगा, फैटर, F-A-T-E-R फैट का फैटर। ही इज़ फैटर देन, वह मुझसे, लास्ट में जो जिससे तुलना किया जा रहा है उसका यूज़ करना है। ही इज़ फैटर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा मोटा हो, यू आर फैटर देन मी। वह मुझसे ज़्यादा मोटा है, अगर वह मुझसे ज़्यादा मोटी है, शी इज़ फैटर देन मी। राम सोहन से ज़्यादा मोटा है, राम इज़ फैटर देन सोहन। मैं तुमसे ज़्यादा मोटा हूँ, आई एम फैटर देन यू, आई एम फैटर देन यू। ये आपको बोलना है, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, आई एम टॉलर देन यू, तुम मुझसे ज़्यादा लंबे हो, यू आर टॉलर देन मी, यू आर टॉलर देन मी। सीता गीता से ज़्यादा लंबी है, सीता इज़ टॉलर देन गीता। ठीक है, तुम ज़्यादा सुंदर हो, यू आर मोर ब्यूटीफुल, 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 तुम ज़्यादा सुंदर हो। रामू सोहन से ज़्यादा तेज है, रामू सोहन से ज़्यादा तेज है, रामू इज़ इंटेलिजेंट, तेज का, तो यहाँ पे मोर का यूज़ करेंगे, मोर इंटेलिजेंट देन रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, MOHAN मोहन। नेक्स्ट चलते हैं, मेरी बेटी तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मेरी बेटी तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, माई डॉटर इज, वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर, WISER वाइजर, माई डॉटर इज वाइजर, ज़्यादा बुद्धिमान है, किससे, तुमसे, देन यू, माई डॉटर इज वाइजर देन यू। नेक्स्ट देखते हैं, वह लड़का इस वर्ग का सबसे तेज विद्यार्थी है, ऐसा अक्सर यूज़ किया जाता है कि वह लड़का जो आप देख रहे हैं वह इस वर्ग का सबसे तेज लड़का है। तो एक वर्ड है वह लड़का के लिए लेंगे डैट बॉय इज द, तेज का इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, डैट बॉय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, डैट बॉय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वह लड़का इस वर्ग का सबसे तेज विद्यार्थी, डैट बॉय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी सबसे तेज लड़का, कहाँ का, इस वर्ग का, ठीक है, इन दिस क्लास, इस क्लास में, है ना, ऐसे कागज यूज करते हैं, डैट बॉय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, वर्ग का सबसे तेज स्टूडेंट है, ठीक है, विद्यार्थी है, डैट बॉय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, तेज विद्यार्थी, डैट बॉय वह लड़का इस वर्ग का सबसे तेज विद्यार्थी है, डैट बॉय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, अब विद्यार्थी कर दो स्टूडेंट, यहाँ पे विद्यार्थी क्या कर देंगे, स्टूडेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट
इन दिस क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट छूट गया विद्यार्थी का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लगातार सारे जितने भी सेंटेंस दिया गया सबको रिवाइज कीजिए। तुम अमीर हो, आप ये वीडियो के माध्यम से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तुम अमीर हो, यू आर इंटेलिजेंट। तुम अमीर हो, यू आर रिच। तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। क्या तुम अमीर हो, आर यू रिच, आर यू रिच। क्या तुम अमीर नहीं हो, आर यू नॉट रिच। तुम कैसे अमीर हो, हाउ आर यू रिच। तुम कैसे अमीर नहीं हो, हाउ आर यू नॉट रिच। वह कैसे गरीब है, हाउ इज ही पुअर, हाउ इज ही पुअर, हाउ इज सी पुअर, हाउ आर यू पुअर, हाउ आर दे पुअर। यानी सेंटेंस में कुछ चेंज करना और लगातार कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सीता मेरी बेटी है, सीता इज़ माई डॉटर, सीता इज़ नॉट माई डॉटर, इज सीता माई डॉटर, इज सीता नॉट माई डॉटर, हाउ इज सीता माई डॉटर, हाउ इज सीता नॉट माई डॉटर। वह लड़की क्यों ईमानदार नहीं है, वह लड़की क्यों ईमानदार नहीं है। वाई इज दैट गर्ल नॉट ऑनेस्ट। क्या आप निर्दोष नहीं हो, आर नॉट इनोसेंट, आर यू नॉट इनोसेंट, आर यू नॉट इनोसेंट। राम बीमार नहीं था, राम वॉज नॉट इल, ठीक है। वह झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। अभी हम टेंस शुरू नहीं किए, टेंस शुरू करेंगे तो फिर और भी सेंटेंस को कंपाउंड करके आपको बताएंगे। लेकिन आप बेसिक से बने रहें, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। राम बीमार नहीं था, राम जैसे आपको कहना है सर राम झूठ बोल रहा है, राम झूठ बोल रहा था, वह बीमार नहीं था, ठीक है। राम झूठ बोल रहा था, राम वॉज टेलिंग अ लाई, ही वॉज नॉट इल। और स्पीकिंग में ही वॉज नॉट को ही वॉजंट, ठीक है। आर नॉट को आंट, शैल नॉट को शांट, इज नॉट को इजेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ करने का, ये छोटे वर्ड को बोलने का एक सेंटेंस स्पोकन में कुछ वर्ड को एक साथ जोड़कर बोला जाता है। लेकिन अभी आप बेसिक पहले सीखिए, फिर आपको आगे का वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और देखते हैं। फ़िलहाल आप ये जो PD CD SD दिया गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस पे भी आप लगातार रिवाइज करें। ये काफ़ी कंपैरिजन में आपको किसी की कंपैरिजन करना है, तुलना करना, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं चलता हूँ कुछ सेंटेंस पे। ये कुछ सेंटेंस हैं जो आपके लिए अभी टेंस से पहले इनको पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं क्या है यहाँ। मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। यहाँ पे मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव आ काउ। सिंपल सेंटेंस है लेकिन यूज़ होने का सेंटेंस है। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास केवल एक पेन है, आई हैव ओनली अ पेन। मेरे पास केवल एक गाय, आई हैव ओनली अ काउ, ठीक है। तो ये हैज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास एक गाय था, आई हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, आई हैड अ काउ। मेरे पास एक गाय होगा, आई विल हैव। आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, आई विल हैव अ काउ, आई विल हैव अ काउ। तो आपको ये तीनों सेंटेंस समझ में आ गया। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय था, आई हैड अ काउ। मेरे पास एक गाय होगा, आई विल हैव अ काउ, आई विल हैव अ काउ। इसको 6 पार्ट करना है। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय नहीं है, आई हैव नॉट अ काउ, आई हैवंट अ काउ। क्या मेरे पास एक गाय है, क्या मेरे पास एक गाय है, हैव आई अ काउ। ये हैव को पहले करना है, ऑलरेडी मैंने आपको 6 पार्ट सिखा दिया। हैव आई अ काउ, हैव आई नॉट अ काउ। मेरे पास एक गाय कैसी है, हाउ हैव आई अ काउ। मेरे पास एक गाय कैसे नहीं है, हाउ हैव आई नॉट अ काउ।
तो उसी तरह से मेरे पास एक गाय था, आई हैड अ काव, अब नहीं है। इस तरह से अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया हैज़, हैव और हैड का प्रयोग, विल हैव का प्रयोग, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है और हम किसी को दे सकते हैं तो हैज़, हैव और हैड का यूज़ यहाँ पे करेंगे और विल हैव का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं हैव टू, हैड टू, शैल या विल हैव टू, ये सेंटेंस पे चलते हैं। ये सेंटेंस जो है अक्सर मजबूरी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मजबूरी, कोई मजबूरी है हमारे साथ तो हम लोग इस तरह का सेंटेंस का यूज़ करते हैं। मजबूरी, नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ रहा, मजबूरी है मेरी, ये क्या मजबूरी है। तो हम लोग देखते हैं ये मजबूरी वाला सेंटेंस को क्या है। मुझे जाना है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना है, ठीक है। तो जब मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे जाना है तो ये सेंटेंस मजबूरी है। मुझे सवेरे उठना पड़ता है, नहीं उठने की इच्छा है लेकिन मुझे उठना पड़ता है, मुझे जाना है। आई हैव टू, मुझे जाना है। आई हैव टू, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल या विल जो कर लिख सकते हैं। आई शैल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो। यहाँ से आप देख सकते हैं हैज़ या हैव टू, हैड टू, शैल, विल हैव टू। आगे चलते हैं। अगर आपका ये सेंटेंस मजबूरी ना हो, अगर आपका ये सेंटेंस में मजबूरी ना हो कि मुझे जाना है, अब मेरी ये ड्यूटी है लेकिन अब जाना नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो आप इसको कह सकते हैं मुझे जाना है, मजबूरी नहीं है मेरी, बस जाना सिंपल। मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ। तो आप यहाँ यूज़ करेंगे आई एम टू गो, आई एम टू गो। यानी कि अगर मजबूरी ना हो तो इज़ आर एम टू गो, अगर मजबूरी है तो हैव टू, हैड टू और शैल हैव टू। मुझे जाना था, मुझे जाना था, ठीक है, मुझे जाना था। या मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाना है, आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो। मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला रहूँगा, ठीक है, मैं जाने वाला रहूँगा इस समय, या मैं जाने को रहूँगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर में अगर हम कहेंगे तो किस तरह बनाएंगे, आई शैल बी टू गो, आई शैल बी टू गो, आई शैल बी टू गो, ठीक है। तो ऐसे ये हैव टू वगैरह का हम अक्सर यूज़ करते हैं। मुझे सवेरे उठना पड़ता है, क्या करें, ये मेरी एक समस्या है। व्हाट टू डू, क्या करें, मुझे सवेरे उठना पड़ता है, क्या करें, मुझे सवेरे उठना पड़ता है। व्हाट टू डू, क्या करें। आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सवेरे उठना पड़ता है, मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, नहीं जाना चाहती मैं रोज़ाना स्कूल लेकिन जाना पड़ता है, मेरी ये मजबूरी है, नहीं तो घर में पिटाई होगी। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, मुझे घर का काम करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर डांट सुननी पड़ेगी, मुझे घर का काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू वर्क इन द हाउस, यानी घर में काम करना पड़ता है। तो इस तरह से आप ये सारे सेंटेंस पे ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं कल का होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप लगातार हमारे होमवर्क को बनाएं, समझें और इन 6 पार्ट करते रहें और लगातार रिवाइज करते रहें। ये आपका होमवर्क है आज का। मुझे स्कूल जाना है, था, होगा, ये 3 पार्ट में करना है। उसे सवेरे उठना पड़ता है, तुम्हें अपना काम करना पड़ता है, ये हैव टू बनेगा। वह जाने वाला है, जाने वाला था, होगा। रामू को
रामू खेलने वाला है, ये कौन नहीं होगा? रामू खेलने वाला है, रामू खेलने वाला था, रामू खेलने वाला होगा। तो ये सेंटेंस दिया गया है, आपको इसे बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा स्पीकर बने, अच्छी तरह से इंग्लिश बोले, तो आपको बोलना होगा, रिवाइज करना होगा। आप बार बार कंटिन्यू रिवाइज करें, ठीक है, हमेशा रिवाइज करें। सेंटेंस ऐसा ना देखें कि मैं एक ही बार में बड़ा सेंटेंस बोलूँगा, डिफ़िकल्ट सेंटेंस बोलूँगा तो मैं अच्छा स्पीकर बनूँगा, एक बार में ही अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोलूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपके अंदर प्रोग्रेस होगा। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक तरीका है। भले ही तरीका पढ़ाने का बहुत ही पुअर है, कॉपी पेन से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बताया जा रहा है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।